परीक्षा से पहले एक तैयारी का माहौल मिल सके। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आपके कानों तक पहुंच रही है? अर्थात मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं अच्छे से? सुंदरता में कोई कमी तो नहीं है? अगर कहीं हो तो बताएं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन का आज ये दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज और आयत से रिलेटेड सवाल हो चुके हैं लगभग मान के चलिए कि हो गए थे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवा, अखिलेश कुमार यादव, आयुष सिंह, मोटिवेशनल एंड बायोलॉजिकल वीडियो बाय प्रशांत, सोनू केसरवानी, सूरज कुमार। आप सभी का चैनल पे हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। थोड़ा चैनल को शेयर करिए, आपके सहयोग की जरूरत है चैनल को। हाँ सर जी, हम लोग एक साथ हैं, आपके कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत है क्या लाइव में? आशीर्वाद आशीर्वाद, प्रिया, प्रशांत, सोनू, सूरज, मैं आप ही लोगों का वेट कर रहा हूं। सब लोग आ जाएं तो क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ सर, लगभग हम लोग आ चुके हैं। क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए कि आप लोग प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं मुझे और देख भी पा रहे हैं। तो चलिए, इस श्रृंखला में हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त पर आधारित जो भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछे जा रहे हैं या विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उस पर आधारित ये सेशन प्रतिदिन शाम को 7 बजे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत हो जाता है मेरे द्वारा। और ये श्रृंखला का आज दूसरा भाग है, दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम पहला प्रश्न आपको चाल समय से लिए हैं, जो कि कल क्लास में हम छोड़ दिए थे। कल की क्लास में हम यहीं पर क्लास को छोड़ दिए थे। तो चलिए, आज की क्लास से हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिक्चर में जहां से छोड़ना चाहिए वहीं से बाहुबली 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं भाई, सोनू कुमार कह रहे हैं पहले शेयर सेशन को शेयर करिए और फिर लाइक भी कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और अच्छे से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। सर जी, आप प्रयास करते हैं, करना तो आपको ही है, चाहे आप प्रयास करिए चाहे जैसे करिए। ठीक है बेटा। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो तो पहली बस की चाल क्या है? कुल मिला के सवाल क्या है? ओके, सवाल ये रहा बेटा कि ए कहीं बिंदु पर है और दूसरा बिंदु है। रोडवेज के 2 बस स्टेशन हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अब ये यहां से क्या करती हैं? 2 बसें एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं। एक बस मान लीजिए इस तरफ से चलती है और एक बस इस तरफ से चलती है। एक ए से चलती है, एक बी से चलती है। दोनों कहीं पर मिलते हैं, मान लीजिए मिलने का जगह क्या है? सी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का समय दूसरी वाली बस के लिए दिया गया है। कितना है? पहली वाली के लिए कितना दिया गया है? 6 घंटे 40 मिनट। पहली वाली के लिए कितना दिया गया है? 6 घंटे 40 मिनट।
तो पहला उनकी चालों का अनुपात, ऐसे प्रश्नों में आप सीधा याद रखिएगा ए की चाल, ए की चाल और 1 मिनट, सवाल को समझे पहले। ए यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लेता है वो है T1 मान लीजिए, पहला समय। और यहां से ये इस जगह पर पहुंचने में कितना समय लेता है, T2 समय लेता है। T1 समय कितना लगा है, 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट। और अगर दूसरे वाले की बात करें कि ये मिलने के बाद कितना समय लगता है दूसरे स्थान तक पहुंचने में, यानी दूसरे बस अड्डे तक पहुंचने में, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिख देते हैं, इधर ए लिख देते हैं, इधर बी, और इनका समय लिख देते हैं। समय कितना लग रहा है भाई, 6 घंटा 40 मिनट, मतलब 6 छाक के 36 और 40, 300 मिनट लग गए। और ये 6 त्रिक 18 और 45, 225 मिनट लग गए। ठीक है, तो ए द्वारा समय लगा 300 मिनट और बी द्वारा लगा 6 छाक के 36 और 40, 400 मिनट हुआ जी। यहां पर देखिए 400 मिनट हुआ ना, 6 छाक के 36 और 40 कितना हो जाएगा, 400 मिनट। तो यहां पे 400 मिनट हो जाएगा और यहां 225। ऐसे सवालों में सीधा आपको क्या करना है, दोनों के समयों का वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, जब मिलने के पश्चात वाला समय दिया रहेगा तब आप याद रखिएगा दोनों का वर्गमूल ले लेना है, यही इनके समयों का अनुपात होगा। ये कितना हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा और 225 का 15 हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 5 तियां 15 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, हाँ ओके। 4:3। अब इनकी चाल का जो अनुपात होगा वो समय का जस्ट डबल हो, और सॉरी व्युत्क्रम होगा, 3:4। जो 4:3 है वो किसके अनुपात में हो जाएगा, 3:4 के अनुपात में। अब ध्यान दीजिए, ये जो दूसरी बस है उसका दिया गया है कितना, 60 किलोमीटर, यानी 4 की वैल्यू आपको दी गई है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो आपसे 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुना 15, यानी 15 तियां 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सर्कल का क्वेश्चन करा दीजिए जो मैंने बोला था। यस सर जी, सर थ्योरी भी, यस सर। चलिए 45, युवराज पांडे 45। ओके, तो बच्चे थ्योरी क्या होगी, आइए थ्योरी भी समझ लेते हैं। देखिए ये फार्मूला आया कैसे, इस बात को हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यहां से ए चला और यहां से बी चला, यहां कहीं सी पर मिलते हैं लोग। मान लीजिए ए से सी तक आने में इसको कितना समय लगता है, टी समय लगता है, किसको, ए को आने में। तो जितना समय बी को ए को लगा उतना ही समय किसको लग रहा है, बी को भी लगेगा, लगेगा कि नहीं। यदि इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये समय जो दिया गया है वो तो दोनों का सेम था भाई, एक ही समय पे ये ए से चलेगा और एक ही समय पे बी से चलेगा, तो समय तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। बट मिलने के पश्चात ए क्या करेगा, T1 समय में यहां पहुंचेगा, लेकिन बी मिलने के पश्चात ए तक पहुंचने में T2 समय लेगा। अब सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर यक्स की चाल से यहां तक जाने में, सी से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है, T1, लेकिन यही अगर ये गया था तो कितने समय में लगा था, T समय में लगा था, यानी दूरी दोनों के लिए सेम है। तो दूरी कितनी होगी इसके लिए, x T1, सी से बी तक पहुंचने के लिए
ये x की चाल से t1 समय में पहुंचता है, लेकिन ये y की चाल से b से c तक पहुंचने में t समय लेता है, यानी y इंटू टी हो जाएगा। तो x अपान y इंटू T1 ये कितने के बराबर हो जाएगा? t के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर दूसरी बात समझे कि यहां से यहां तक a से c तक जाने के लिए x की स्पीड से चलेगा, तो देखिए xt बराबर, अरे चाल इंटू समय बराबर स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। और ये जो t2 समय लिया है वो कौन लिया है? y लिया है, तो यही y t2 के बराबर हो जाएगा। सर जी x इधर ले आ दे, तो t बराबर क्या हो जाएगा? y t2 बटे x। t का मान यहां से रख दीजिए, x बटा y बराबर, सॉरी x बटा y t1 भी तो है, t1 बराबर y t2 बटे x। अब x में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। y में y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। और यहां t2 बटा t1 हो जाएगा, मतलब x बटा y कितना हो जाएगा? कहानी के अंदर t2 बटा t1। बेटा ये फार्मूला बन के आ गया आपका, जिसका यूज हम डायरेक्ट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। देखिए अब आपको समझ में भी आ गया होगा। पहली चाल नहीं दी गई है, x दी नहीं गई है, y 60 दी गई है। पहला समय आपका 400 मिनट बना था और दूसरा समय 225 हुआ था, तो 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा और 400 का 20 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौके 20, डायरेक्ट सूत्र से कर रहे हैं। और 4 से इसको काट दीजिए, 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। ओके, यस सर जी। थोड़ा संख्या को बढ़ाइए और बच्चों को थोड़ा सा शेयर वगैरह करिए और संख्या को बढ़ाइए। अगर पूरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। इसके बाद मेंसुरेशन पे आते हैं। बेटा घबराए नहीं, आप लोग घबराते बहुत जल्दी हैं, इसलिए मैं बता दूं आपको कि घबराने की जरूरत आपको नहीं है। हम आते हैं मेंसुरेशन पे। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, अच्छी बात है। बी का कार्य हमें पता नहीं है, लेकिन 40% कार्य पूरा होने के बाद उसने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो 40% काम होगा कितने के बराबर? तो 40% को क्या लिख सकते हैं? 40 बटा 100। अगर हम देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। 5 काम में 2 काम हो चुका है, 5 काम में 2 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? शेष कार्य। शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा 3 काम बचा। कितने काम में? 5 में, यानी 3 बटा 5 काम बचा है। कुछ बच्चे तो इसको 1 - 2/5 करके भी कर सकते हैं। शेष काम 3 बटा 5 बचा। अच्छा, सामने आ रहे हैं सर जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमें दिखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आपको प्रश्न साफ साफ दिखना जरूरी है। ओके, तो 3 बटा 5 शेष काम हो गया बेटा। अब बताइए कार्य क्षमता जो होती है, कार्य क्षमता वो क्या होती है? जो आप काम कर रहे हैं वो बटा समय, ठीक है। तो ये किसकी क्षमता निकाल रहे हैं? बी की, बी का कार्य क्षमता। तो काम कितना करना है बी को? 3 बटा 5 काम करना है। शेष कार्य 3 बटा 21 दिन में पूरा करता है, तो 21 इसका समय आ जाएगा। अगर हम काटा पीटी मचाएं तो 3 बटा 5 गुना 21 आ जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 7 पचे 35, कार्य क्षमता 1 बटा 35 आ गया। अब देखिए, जो कार्य क्षमता का उल्टा होता है वही समय होता है, अर्थात बी अकेले कार्य करता तो 35 दिन में करता। कितने दिन में करता?
35 दिन में। तो दोनों का लसा ले लेंगे, 210 आएगा। 3 सत्ते 21 और 35 छक्का, ठीक है, 35 छक्का हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि मिलकर कार्य करते हुए ए और बी कार्य को 65% काम कितने दिनों में करेंगे। यानी 210 का 65% ही काम करना है बेटा, 65/100। और कार्य क्षमता क्या होगी, 7 और 6 मिला के 13, तो 1/13 हो जाएगा। 13 पंजे 65, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूना 10, 21/2 आ गया। 21/2 डायरेक्ट ही है, 21/2 10.5 आ जाएगा, 10.5 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ये आपका CHSL टीयर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। तो आशा करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा। संख्या कम हो रही है, कहां जा रहे हैं सब लोग, यस सर जी। नहीं भाई, बढ़नी चाहिए तो घटने की बात ना हो, उसको शेयर करिए अच्छे से। और जो आपके मित्र लोग हैं उनको बताइए ना कि सर जी आप इतने बजे आ जाते हैं, उनको आप देखा करिए, जहां बातें ना समझ में आए उसको पूछिए, क्योंकि आपके ही भी आने के लिए ही तो सुबह से लगे रहते हैं कि हाँ आपकी क्लास शाम को रहेगी भाई। चलिए आयत के सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। हम लोग आयत पे ही कहानी छोड़े थे कल, और अब आयत पे आ जाते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने आयत का। एक आयत ले लेते हैं और इसके विकर्ण की चर्चा हो रही है, इसलिए विकर्ण भी बना देते हैं। ये परीक्षा में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यहां आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समझना है। तो ये आपका प्रश्न पहला है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्रमशः, विकर्ण की लंबाई 13 है और उसकी चौड़ाई 5 है, तो पक्का ये 12 होगी क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से देख लीजिए। क्यों 13 दिखा आपको, तो 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग करिए, 169 माइनस 25 आ जाएगा, यानी 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो ये भुजा 12 हो जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल की गणना करिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, 12 गुना 5, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या 12 पंजे 60। लंबाई गुणित चौड़ाई होती है ना बेटा। ओके सर, नेटवर्क ही बहुत वीक हाई है। अच्छा, अब नेटवर्क के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर जियो है तो आप कमेंट करिए उनके लिए, अंबानी के लिए। अंबानी साहब से कहिए कि थोड़ा इसको ठीक कराइए, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आशा करते हैं सही करवा देंगे, अगर उनको ये बात समझ में आएगी तो। अगर पढ़ाई की कीमत उनको समझ में आएगी तो। जरूरी नहीं हर बात सबको समझ में आए, क्योंकि जितना मैं सोच रहा हूँ शायद कोई दूसरा सोच नहीं रहा है, या मैं ज़्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ, वो सोच रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और उसका परिमाप 34 है। मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई धन चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा परिमाप, और परिमाप कितना है? 34। तो यल प्लस बी कितना हो जाएगा? 17। अच्छा, और यल इंटू बी लंबाई गुणित चौड़ाई, ये क्वेश्चन शायद लिए थे क्या कल, फिर भी देखिए। हाँ, एल को 12 ले लीजिए और बी को 5, तो 12 और 5 करेंगे 17 आएगा। और यही नहीं, इस समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए। 12 इंटू 5 60, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या है? 12 और 5 है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो ये देखिए, अगर ये 12 है और ये 5 है, तो पक्का है ये क्या होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का वर्गमूल जोड़ दीजिए, तो 144 प्लस 25 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 169 का वर्गमूल यानी 13। सिंपल है, ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी सही है। ओके,
एक आयताकार पार्क की लंबाई और इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चलिए इसको भी बनाया जाए भाई। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अगर हम लंबाई को x मानते हैं तो ये x प्लस लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है ना, तो चौड़ाई अगर x मानते हैं तो लंबाई x प्लस 20 हो जाएगी। यदि ₹53 प्रति मीटर की दर से पार्क के डबल की नहीं होगा की दर से पार्क की चार दीवारी कराने का खर्च इतने रुपए आता है। अच्छा, चारों तरफ का अगर दीवार खींचना है, जैसे नीले कलर का दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, चारों तरफ दीवार खींचना है एकदम अंबुजा सीमेंट से, ठीक है। और इस दीवार को खींचने के बाद इसका खर्च जो आ रहा है उसका उनका कहना है कि 21,200 रुपये आता है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, तो ये बात बताइए पहले कि इनका परिमाप क्या होगा। परिमाप होगा बेटा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और ये परिमाप कितने के बराबर होगा, 53 रुपए के मीटर के हिसाब से इसका खर्च है तो 212 डबल जीरो लगा दीजिए और बटा 53 रुपए। देखिए कट रहा है क्या 4 बार में, 53 चौका, हाँ 4 बार में कट गया तो ये 400 हो जाएगा। 2 से और काट दीजिए तो ये बचेगा 200। यक्स और यक्स कितना हो जाएगा 2x, और ये 20 उधर जाएगा पक्षांतर होके तो 180 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए तो x बराबर 90 आ जाएगा। यानी उसकी चौड़ाई 90 है और चौड़ाई कितनी हो गई 90 हो गई, और ये 90 में 20 जोड़ दीजिए 110 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना होगा 90 गुना 110, 11 9 99 और डबल जीरो लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों का आ भी रहा है। तिवारी पीयूष, अच्छा ये आ जा रहे हैं, यही बड़ी गड़बड़ी है। लगातार बने रहें तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है कि हाँ सर किस तरीके से बता रहे हैं और क्या इनका मेथड है और हमारे लिए लाभप्रद है कि नहीं। तो हमारी बात भाई किसको लेके हो रही है, आयत के लिए। एक सवाल और देखिए, यह क्षेत्रफल पे आधारित है। 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े के भवन के माप के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है, ठीक है। ये मान लीजिए 20 मीटर लंबा, 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। माप के भवन के 3.4 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है, यानी भवन के चारों ओर देखिए ये एक समान चौड़ाई का क्या है, दूसरे कलर का कर देते हैं, हाँ। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 25 मीटर लंबा है, ये अंदर से 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब 3.5 मीटर का यहां भी चौड़ाई और इधर भी 3.5 मीटर, यानी चौड़ाई 3.5 इधर बढ़ेगी 3.5 और 3.5 यहां पर भी बढ़ेगी। टोटल 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा 7 बढ़ जाएगा, 7 चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है। और इधर भी लंबाई भी 7 बढ़ेगी, 3.5 इधर बढ़ेगी 3.5 इधर बढ़ेगी, क्योंकि ये चारों तरफ क्या है एक रास्ता बना हुआ है। 25.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग करानी की लागत कितनी होगी, यानी पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, ठीक है। इस पर फ्लोर बनाना है तो इसका क्षेत्रफल पहले हम निकाल लें। तो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा कितना, तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें, तो बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 25 और 7 और जोड़ दीजिए, 25 और 7 32 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15 7 22 में से किसको घटाएंगे 25 गुना 15 को, अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो पहले तो क्षेत्रफल आ जाएगा, तो घटा दीजिए कितना आएगा 32 दूना
64, 32 दूना 64 और 6, 64 और 6 70 हो जाएगा, 704। और 15 चौका 60, 25 75, 15 दूना 30 और 7 37, 375 घटा लीजिए। 14 में से 5 गए 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गए 3, 329 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है। और अब आपसे कह रहे हैं 25 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत कितनी आएगी। तो खर्च क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा कर लीजिए। किसका, 329 गुना 25.5 रुपए का। तो 5 का 5 9 45, इकाई के स्थान पे 5 आना चाहिए, वैसे सभी में 5 आ रहा है दशमलव लगाने के बाद। तो लगभग 25 से गुणा कर दीजिए, तो अपने आप लगभग पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिएगा, हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके बताइए। सर संख्या कितनी है, अब संख्या पे कितना ध्यान देंगे बेटा, जब नहीं पढ़ना है जिसको तो उसको हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, जिनको पढ़ना है वो पढ़ ही रहे हैं, संख्या पे बहुत विशेष ध्यान न दीजिए। तो 8389.5 बता रहे हैं कौन, कुलदीप। तो 8389.5 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, गुणा करके आप बता लीजिए, गुणा करने में कोई विशेष बातें तो है नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, वर्ग पर आधारित प्रश्न, अर्थात वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग की पहली आकृति तो दिमाग में बन जाए, फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं। वर्ग क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अर्थात बगल वाले सभी जितनी भुजाएं होती हैं सभी बराबर होती हैं, ये सभी। सर जी ऐसा तो समचतुर्भुज में भी होता है, लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश नहीं होता। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, प्रत्येक भुजा ही बराबर नहीं होती, और प्रत्येक अंतःकोण भी क्या होता है, 90 अंश होता है। प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अगर प्रत्येक भुजा को हम ए मान ले बेटा, तो क्या होगा, प्रत्येक भुजा अगर ए है तो परिमाप क्या होगा, अगर हम परिमाप की बात कर दें तो चारों भुजाओं का योग। देखिए परिमाप में कभी भी ये कंफ्यूज मत हुआ करिए, मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया बी से, फिर ये ए को छोड़ आया, तो ए से कोई निकला तो बी तक पहुंचने के लिए कितना दूर चलेगा, ए, फिर बी से सी तक पहुंचा तो ए, सी से डी तक पहुंचा ए, डी से ए तक पहुंचा तो ए, तो चारों जगह से घूमते हुए जहां चले थे वहीं पहुंच गए, तो परिमाप कितना हुआ, कितनी बार ए आया, यानी कितना दूर चले, 4a, यानी 4a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्षेत्रफल की बात कर लें। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब अगर विकर्ण की बात कर लें तो क्या होता है, जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सूत्र हम यहीं से लिख रहे हैं। विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल कहां से होगा,
विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, इसको ए से सी की, और ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, बी डी, ये होता है a√2। ठीक है, अगर विकर्ण के रूप में लिखना चाहें, विकर्ण को अगर हम डी कह दें तो यहां से क्या होता है, d²/2। अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं वर्ग का डायरेक्ट और विकर्ण दिया है तो d²/2 को से कर सकते हैं। ठीक है, अरे यहीं से देख लीजिए, a² और वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो यहां से यह क्या बन जाएगा, d²। तो यहां से a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, d²/2, और यहां से d²/2 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाने वाले सूत्र थे उसको हमने यहां पे रिपीट कर दिया है। कहीं किसी को दिक्कत हो तो बता दें, यहां तक समझने में कहीं दिक्कत हो तो बता दें। खुशबू कश्यप, ऑप्शन ए। हाँ बेटा, वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। क्या होता है वर्ग का परिमाप? सर जी अभी अभी आपने बताया कि परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। परिमाप कितना है, मान लीजिए 4a, सभी साइड इसमें सेम होती हैं, a और a, 4a, और 4a कितना है, 30 है, तो a बराबर क्या होगा, 30/4। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो 30/4 कितना हो जाएगा, 15/2। तो क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? सर जी बेटा बेटा मत कहा करिए, हम लोग बेटियां हैं भाई, सबको हम बेटा ही बोलते हैं। अब बोलते हैं तो बोलते हैं, उसमें कौन सा रीजन है। तो 15/2 का वर्ग, 15 का 225, 2 का वर्ग 4, भाग दे दीजिए, तो 4 पंचे 20 और 2 बचा, 4 छंगे 24.25, 56.25। देखिए दशमलव लगा था लेकिन यहां पे लिखा नहीं गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, वर्ग का 56.25। ओके, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, यहां आकृति लिख सकते हैं, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए क्षेत्रफल आपका 60.5 है और क्षेत्रफल होता क्या है विकर्ण के आधार पे, अगर हम कहें तो d²/2 अभी बोले ही है, तो d² क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करिए, 60 दूना 120, 121 हो जाएगा, और यह है 11 का वर्ग, यानी विकर्ण आपका कितना आ गया, 11, ऑप्शन डी। सर जी इसीलिए फार्मूला बताए थे क्या आप? हाँ, ये फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला यही था ना, इसका यूज देखिए मिल गया कि नहीं। तो सारी चीजें दुनिया में यही है, कहीं ढूंढने की बात नहीं है। सर ये कल ही क्वेश्चन हुआ था, वर्ग वाले क्वेश्चन हो गए थे क्या, वर्ग वाले एक आध क्वेश्चन आ गया होगा। हाँ, यहाँ डैश डैश है, यहाँ भरना है का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। किसका क्षेत्रफल? सिंपल सा था, वर्ग भर लीजिए, क्योंकि वर्ग का टॉपिक चल रहा है, कुछ बच्चे तो ऐसे ही लगा दिए होंगे। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये देखिए विकर्ण अगर हैं तो विकर्ण के अनुपात क्या है, 5:2। तो ये देखिए आपको बताएं क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल दोनों के वर्ग कर दीजिए, d²/2 होता है ना, तो 2 से भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं, दोनों का वर्ग कर दीजिए, यानी 5 का वर्ग अनुपाते 4 का वर्ग, 25:16 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देने पर अनुपात पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 4 क्यों किएंगे, यहां गलत किए ना, 2 का वर्ग होना चाहिए ना, 5:2 ही तो था, तो 5 का 25 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, 25:4 ऑप्शन बी में। कैसे हो रहा है प्रश्न ये तो पता चल रहा है ना भाई।
हाँ कि पता चले, जो सर करा रहे हैं वही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा है, बेहतर है। आज तो संख्या बड़ी बेहतर है, मुझे अच्छी लग रही है। ये संख्या ऐसे ही प्रतिदिन बनी रहे तो मेरा हौसला एकदम बुलंद रहेगा। जबरदस्त संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। आ जाते हैं, यही बड़ा उपकार है। चलिए, तो आपके लिए अब तो हम लाइव में ये बात बोलेंगे ही नहीं। हाँ, वर्ग सही है। क्यों? क्योंकि सर जी अब ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव टाइम। मैं इस बात को कभी ध्यान ही नहीं देता था। मैं आप लोगों से बातचीत करने के चक्कर में क्वेश्चन पे बहुत विशेष नहीं ध्यान दे पाता था, जिसके कारण क्वेश्चन भी इधर उधर होते थे। तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि ये बातें तो लाइव टाइम रिकॉर्ड रहेगी ना यूट्यूब पे, पब्लिकली मैंने रखा ही है इसको, तो चाहे जो चाहे जब देख सकता है। तो फिजूल में संख्या पे ध्यान देते हैं। ये तो बाद में देखते हैं ना, लाइव नहीं देख पाते हैं, बाद में देखते हैं। संख्या पे अब ध्यान ही नहीं देते। पढ़ाना है तो पढ़ाना है, और नहीं पढ़ाना है तो नहीं भी पढ़ाना है, ये भी सावधान है। एक वर्ग की परिधि, परिधि मतलब परिमाप होता है, 40 सेंटीमीटर है। 4 गुना भुजा है 40, तो पक्का यहां से भुजा आ जाएगी 10। उसका क्षेत्रफल निकालिए, भुजा स्क्वायर यानी 10 का वर्ग, ये हो जाएगा 100 वर्ग सेमी। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल तुरंत आप जानते हैं, 10 का स्क्वायर बटे 2 कर दीजिए, यानी 100 बटा 2 50। 50 वर्ग सेमी है, ऑप्शन ए। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 है, क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल तुरंत आ जाएगा, 14 का वर्ग बटे 2, यानी 14 का वर्ग 196 होता है बटे 2। 2 9 18, 2 8 16, 98, ऑप्शन सी। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। क्षेत्रफल 40.5 है, विकर्ण डी स्क्वायर बटे 2 होता है, 2 का गुणा करिए, डी स्क्वायर बराबर 80 एक 81 हो जाएगा। 81 9 का वर्ग है, मतलब डी कितना होगा? 9 होगा, ऑप्शन ए। एक वर्ग का विकर्ण 10 कणी में 2 है, उसकी परिधि निकालिए। 10 कणी में 2 है, तो परिधि के विकर्ण होता कितना है? डी बराबर 10 कणी में 2 है, जो कि ए कणी में 2 के बराबर होता है विकर्ण। 2 से 2 कटा, ए बराबर 10 आया। और परिधि मतलब परिमाप होता है, परिमाप या परिधि एक ही बात है। 4 × 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 40 हो जाएगा। चालीस होगा इसका आंसर। एक वर्ग का विकर्ण 10 कणी में 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि निकालिए। यहां ऑप्शन में मिस्टेक है भाई कहीं। √2 से √2 कटा, ए इक्वल टू 10 आ गया। परिमाप 4 × 10 यानी 40 ही आएगा, एकदम पक्का है। आप लोग कमेंट करिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करिए, क्या सही जवाब है? जी हाँ, लगभग 8 बजे के बाद इन लोग को ध्यान होता है भाई क्लास की। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर पाएंगे आप। कुलदीप 40 बता रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से भी 40 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ किसी एक ऑप्शन में 40 बना लेते हैं, 40 बना लेते हैं, 40 सेंटीमीटर, और यही सही जवाब है। ओके, एक वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताइए। विकर्ण और भुजा का अनुपात, तो देखिए भुजा अगर ए है तो विकर्ण होगा a√2। तो पहले विकर्ण लिखा है तब भुजा लिखा ना। हाँ, पहले ध्यान दीजिए, यहां पहले विकर्ण लिखा गया है
और तब इसकी भुजा कहा गया है। तो विकर्ण होगा a√2 और a होगा, तो a से a कट जाएगा तो √2 अनुपाते 1, ऑप्शन ए। एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? परिधि क्या होता है? 4a, 64 है तो a = 4 एकम 4 और 4 छंगे 24, 16 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ऑप्शन ए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग ए का विकर्ण a + b इकाई है, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का विकर्ण, वर्ग b का खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना? ऑप्शन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, टाइपिंग में इसका मिस्टेक हुआ है। वर्ग ए का विकर्ण a + b इकाई है, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इसको कट करते हैं, इसमें टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो आज तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं। सर जी आज थोड़ा सा फास्ट आप चले हैं क्या? 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, जब प्रैक्टिस में क्वेश्चन आसान है तो फिर क्या किया जाए, उसको तो आसानी से कर ही लेंगे ना। ठीक है, हिदायत हुसैन आ गए हैं भाई, बड़े दिनों के बाद इनका दर्शन हुआ है। तो चलिए ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको कराते हैं भाई। इस पे कुछ टाइपिंग का मिस्टेक है, इसको देख के हम इसको कराते हैं आपको। बस जस्ट मिनट आप लाइन पे रहिए, मैं क्वेश्चन आपका यहां पर लेता हूं। 1 मिनट आप लाइन पे रहिए, कहीं जाइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं तुरंत। अब आपके तब तक क्वेश्चन हो तो आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको अभी नहीं आ रहे हैं, आप कर रहे हैं क्वेश्चन, उसको करने में दिक्कत हो रही है तो आप बताएं। तब तक मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं। हाँ, इनकी टाइपिंग में ही थोड़ा सा मिस्टेक है। एक वर्ग ए का विकर्ण a + b इकाई है, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में कितना होगा? ये 8 सेंटीमीटर इनका जो आया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगना है। सही वाला क्वेश्चन अभी हम टाइप आपके सामने रख देते हैं, घबराएं नहीं, एकदम आराम से। ठीक है, ये आपका असली वाला यानी करेक्टेड क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन है ये। अब आप लोग जो करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को करिए भाई, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है वो घात पे है, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। चलिए हम मेहनत करके इस क्वेश्चन को फिर से ला दिए हैं, एक बार फिर से आपके सामने ये प्रस्तुत हो चुका है प्रश्न, इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। बेटा वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी इकाई है। मान लीजिए ए कोई वर्ग है और कोई दूसरा भी वर्ग है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? जो ए के क्षेत्रफल का दुगना है। क्वेश्चन मतलब मजाक कर रहा है। चलिए एक मिनट हम क्लियर करते हैं, आप लाइन पे रहें। हाँ आ जाइए भाई। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक जो था वो क्या था वो आप समझ गए होंगे। एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी है। देखिए ये वर्ग है ए और इसका विकर्ण कितना है बेटा? ए प्लस बी है। एक मिनट, हाँ ए प्लस बी है, ठीक है, ये वर्ग ए है। वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एक दूसरा कोई वर्ग है, यहां देख लीजिए, मान लीजिए ये वर्ग बी है और इसका विकर्ण हम मान लीजिए कहां है? ठीक है, ये वर्ग कौन सा है? ये वर्ग बी है, ठीक। एक वर्ग ए का विकर्ण कितना है? ए प्लस बी है। वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके विकर्ण पर जो वर्ग खींचा जाएगा, यानी जिसकी ये भुजा होगी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग बी का विकर्ण कितना होगा? मान लेते हैं डी, ठीक है। और जो बी का विकर्ण है, बी का क्षेत्रफल है, बी का क्षेत्रफल जो है वो ए के क्षेत्रफल का कितना है? दुगना है, 2 गुना है। अच्छा बी का क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण का वर्ग बटे 2। और ए का क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण का, विकर्ण है ना ए प्लस बी, इसी के वर्ग बटे 2 इंटू 2, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा इनका?
2a+b का होल स्क्वायर। अच्छा d क्या है? उस वर्ग की भुजा है जो इस पर बनाई जाएगी। आइए बनाने का प्रयास करते हैं, बाकी होगा तो टेढ़ा ही। चलिए बनाने का प्रयास किए हैं। तो ये वर्ग, ये जो भुजा है, इसकी चारों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर ही ना, भुजा स्क्वायर ही होगा। और इसका 2 ब्रैकेट में a+b का होल स्क्वायर ही होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है। होल स्क्वायर यहां होगा, 2 सामने है, नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये होल स्क्वायर यहां पे होगा। ओके, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है साक्षी केसरवानी का। इसको हम क्वेश्चन को लेते हैं भाई, और ये क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। थोड़ा सा लाइव में ये टाइम लगता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपके क्वेश्चन उलझे उसको आप मुझे पहले से ही व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आज की लाइव क्लास में उस क्वेश्चन को ले लूंगा। ठीक है, ओके। इनका क्वेश्चन क्या है भाई? एक वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास से आधी है। मान लीजिए ये एक वर्ग है, और एक दूसरी वृत्त की बात कर लेते हैं, वृत्त भी ले लेते हैं। और ये जो भुजा है, इनकी भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा मान लेते हैं a, प्रत्येक भुजा a है, और ये वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r। तो कह रहे हैं वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास की आधी है। वर्ग की भुजा वृत्त का व्यास कितना होगा? 2r, और उसकी आधी मतलब त्रिज्या के बराबर है, भुजा त्रिज्या के बराबर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 1225 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर का मान कितना होगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1225। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अभी चूंकि वृत्त पढ़ाए नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहिए, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर का मान 1225। 7 से कट करिए, 7 एक कम 7, 5 12, 7 7 49 और 7 5 35। 175 गुना 22, 2 से गुणा करके 11 से गुणा करिए, पहले 2 से करिए। 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 एक कम 2 और 1 3, 350 गुना 11। तो गुणा करने पर क्या आएगा? 11 0 0, 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, 3850 वर्ग सेमी आएगा। सोनू बेटा, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? सोनू, ओके। प्रिया 3850, हाँ ठीक है। चलिए, संख्या आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं भाई। आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। चलिए, कल फिर मिलते हैं 7 बजे से 7:15 बजे के बीच में। आप सभी का इसी तरीके से सहयोग लगातार बना रहे, ठीक है? तो हम कल आगे इन सभी क्वेश्चंस को कराएंगे। आगे वर्ग के भुजा के बाद वृत्त चलेंगे, और समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, यानी मेंसुरेशन के जितने भी लगभग सवाल हैं हर टाइप के, उसको हम जरूर टच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।
जैसा कि आप क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्रिया क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, डिलीट कर दिए क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिए, तो फिर कैसे हो पाएगा। ओके चलिए ठीक है, डिलीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता तो फिर हम उसको करा देते। प्रिया अगर लाइन पे हो भाई तो आप क्वेश्चन फिर से भेजिए, एक बार फिर से क्वेश्चन भेजिए। हाँ, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं भाई, और कॉपी पेस्ट का ही खेल है। हाँ सर जी, यही क्वेश्चन आप पहले ही भेजे रहे तो ज्यादा आसान होता है ना, पहले से ही हम इसको ऐड किए रखेंगे। ये देखिए विपुल मैथ्स भी आ गया। एक सिपाही किसी चोर को पकड़ने का प्रयास करता है। चोर सिपाही वाले सवाल में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सिपाही की स्पीड चोर की स्पीड से अधिक होनी चाहिए, वरना वो कभी नहीं पाएगा। ठीक, ओके। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है, ओके, चोर के ही पीछे जाएगा, पुलिस के पीछे क्यों जाएगा, उसका काम है चोर को पकड़ना, ठीक है। चोर के पीछे जाता है, यहां से यहां कहीं चोर रहा होगा और यहां कहीं सिपाही रहा होगा। सर जी सिपाही की स्पेलिंग सही से लिखिए। सर जी हिंदी में भी स्पेलिंग होती है, क्यों मंत्रा नहीं होता क्या। सिपाही 100 मीटर दूर हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 100 मीटर। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, ध्यान से देखिए, सिपाही की बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है। पुलिस की चाल की बात अगर करें तो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। 1 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में भागता है, तो 8 मिनट को अगर हम किसमें घंटा में बदलें तो घंटे को बदलने 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 बटा 8। 4 से काट दीजिए, 15, 4 दूनी 8, 15 बटा 2 मतलब क्योंकि मीटर पर सेकंड में भी तो कन्वर्ट करना है, तो लगे हाथ मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर दें, 5/18 से गुणा कर दें, तो 3 पचे 15 और 3 छंगे 18, 25/12, यानी 25/12 इनका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 25/12 क्या हो जाएगा, इनकी चाल हो जाएगी। अब अगर हम चोर की बात करें तो चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। सर जी आप यहां गड़बड़ किए, इतना लंबा फिजूल में किए। आप जो मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे, आप पहले से ही उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ध्यान से समझिए कैसे। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 8 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 8 गुना 60 के बराबर होता है। कट गया, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे यहां पे 25, तो 25/12 आ गया एक बार में ही। ये मीटर पर सेकंड है। अब चोर की बात कर लें, चोर की चाल क्या होगी, अगर 1 किलोमीटर जाता है यानी 1000 मीटर की दूरी तय करता है 10 मिनट में, तो 10 गुना 60 कर लीजिए, डबल जीरो उड़ा दीजिए, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, यानी 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब सापेक्ष चाल की बात अगर करें, सापेक्ष चाल की बात करें तो जब एक ही दिशा में चोर पुलिस एक ही दिशा में भागेंगे ना, चोर एक दिशा में जा रहा है, पुलिस दूसरी दिशा में जा रही है, तो कभी होगा, कभी आंसर आएगा। सोचिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही तो कर रहे हैं भाई। सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा
आगे सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होनी चाहिए? सिपाही की। तो सिपाही की स्पीड में से चोर की स्पीड घटा दीजिए, तो 25/12 माइनस 5/3, 25 तिया 75, 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 हो जाएगा। 15/36, 3 पचे 15 और 3 से 12, 5/12 सापेक्ष चाल आ गया। चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी यहां से निकालेंगे, तो सापेक्ष चाल तो आ गया। अब दूरी, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी? 100 मीटर। चाल क्या थी? 5/12। 5 से काट दीजिए 20, 12 दूना 24, 240 सेकेंड आ जाएगा। लेकिन दूरी पूछा गया है, तो दूरी किससे पूछा गया है? चोर से। तो चोर की स्पीड क्या थी? 5/3 और समय है 240। 3 अट्ठे 24, 80, 8 पंचे 40, 400 मीटर आ जाएगा। चोर से पूछ रहा है तो चोर की स्पीड से गुणा करेंगे, और पुलिस से पूछ रहा है तो पुलिस से करेंगे। ओके, ये प्रश्न किसका था भाई? प्रिया का। प्रिया आप चेक करिए, आपका आंसर समझ में आया? सब कुछ अच्छे से समझ में आया? सर जी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे किया है? अभी हम जो किए हैं वो समझ में आया कि नहीं? वो कैसे कर रहा है उसको छोड़िए। खुशबू कश्यप 1000 मीटर नहीं बेटा, 400 मीटर है। कुलदीप यादव 400 मीटर। ओके, अभी जब हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं, उसको क्लियर करिए। यस सर। ओके, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइए, अभी बता दें। ठीक है, सिपाही से 500। हाँ, सिपाही चूंकि 100 मीटर पीछे होगा ना, सिपाही जो होगा, ये देखिए सिपाही आपका कहाँ है? सिपाही आपका यहां पर है और चोर यहां पे है, तो दोनों के बीच में ऑलरेडी पहले से ही 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर सिपाही से दूरी पूछें तो ये लिखें चोर से दूरी। चोर से दूरी, चोर से दूरी 400 मीटर, और सिपाही से पूछते तो 500 मीटर पीछे 100 मीटर है। ठीक है, तो ये संयोग से ही कॉपी पेस्ट हुआ है, लेकिन अच्छी बात है, इस चैनल को जितना बढ़ा सकें आप बच्चों को शेयर करिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, यही आपका सहयोग है, यही कह सकते हैं आपकी फीस है, ऑनलाइन फीस। सर जो आ रहे हैं आप लगातार पढ़ा रहे हैं, इतनी रात भर मेहनत करते हैं, उसका क्या आपको क्या मिलता है? मिलता है बच्चों का प्यार, जिसकी कोई कीमत नहीं है, हैं? कोई कीमत नहीं का मतलब है कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। नहीं भाई, कीमत नहीं होने का मतलब यहां अनमोल है, उसकी वैल्यू मोल नहीं की जा सकती, इसलिए वो अनमोल है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इसमें सर रेशियो का भी कराएंगे। रेशियो क्या? आज का रेशियो? किसका रेशियो? नहीं, अब क्वेश्चन रहने दीजिए, अब क्वेश्चन यहां पर नहीं, जब भी करवाना है आप क्वेश्चन टाइप करके भेज दिया करिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन, इसमें जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन उलझता है तो मैं जो टॉपिक बाय टॉपिक करा रहा हूं उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मैं लूंगा, सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन मैं लूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो भी करना रहता है या भेजना रहता है वो हमेशा कहाँ भेजा करिए? आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप डायरेक्टली क्या करेंगे? व्हाट्सएप कर दीजिए। जिन बच्चों को अभी भी ये नंबर नहीं पता है नोट कर लीजिए भाई, 9936960412 ये नंबर है। कॉल मत करिएगा, कोई भी कॉल नहीं करेंगे, केवल और केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करना है आपको।
कॉल करेंगे, दिन भर कितना कॉल उठाएंगे? तो कॉल नहीं, केवल व्हाट्सअप करिए, वो भी अपना क्वेश्चन, केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से काम नहीं, अपने क्वेश्चन आप भेजिए, अपने प्रश्न भेजिए, जो उलझ रहे हैं आपके प्रश्न उसको भेजिए, दिन में पहले ही भेजिएगा, ठीक है, 4 बजे के पहले ही भेजिएगा। और उसके बाद जिससे को उसको लिस्ट में हम ले लेंगे, अपने क्वेश्चन की लिस्ट में ले लेंगे। जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में करा देंगे, और जो आपके लगातार क्लासेस हैं, बैचेज हैं, जिसमें हम अभी मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, तो मेंसुरेशन वाले पार्ट को हम कराते रहेंगे। ओके सर जी। 1 मीटर 1000 नहीं होता बेटा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।